Assalamu alaikum students. Today I will teach you the first chapter of biology, which is Introduction to Biology. Now the question arises is that what is biology? कि biology असल में है क्या? तो जो biology है वो branch है science की, ठीक है? Biology is the branch of science which is composed of two words, bio and logos. Now the word bio. The word bio means life and the word logos means study, thoughts and reasoning. So basically biology is the study of life. Bio क्या है? लाइफ का मुतालिया जो है वो बायोलॉजी कहलाता है. लाइफ में तो ऑल लिविंग थिंग्स आ जाते हैं, लेकिन अब हम बायोलॉजी में वाटर भी पढ़ते हैं. इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं. तो अभी हमने पढ़ा कि बायोलॉजी है जो है वो तो लाइफ का मुतालिया है, तो हम इसमें वाटर, एयर और बाकी सारी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स क्यों पढ़ते हैं? सो बेसिकली हर वो चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जिसकी ज़िंदगी को ज़रूरत है, ठीक है, उसकी स्टडी को करना बायोलॉजी ही कहलाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है, ठीक है. अब बायोलॉजी तो हमने जांच लिया कि है असल में है क्या. अब बायोलॉजी को कुछ डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें से 3 मेन ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज़ zoology, सेकेंड वन इज़ botany and the third one is microbiology. Let's first discuss about zoology कि zoology क्या है. बायोलॉजी की तरह zoology को भी 2 वर्ड्स से कंपोज्ड किया गया है. एक है zoo तो दूसरा है लॉजी. द फर्स्ट वर्ड zoo मीन्स एनिमल एंड द सेकेंड वर्ड लॉजी मीन्स स्टडी. मैंने पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ. तो जो zoology है वो असल में एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं. स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड zoology. नेक्स्ट वन इज़ बॉटनी. बॉटनी होती है प्लांट्स की स्टडी. इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स के वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में. डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो किस तरह से सर्वाइव करते हैं, थ्राइव करते हैं, उसकी स्टडी को हम बॉटनी कहते हैं. जो थर्ड वन है वो हमारा है माइक्रोबायोलॉजी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिनमें आ जाता है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया एंड वायरसेस वगैरह. अब ये थी 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. अब हम अदर ब्रांचेस की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहले आ रही है हमारे पास एनाटॉमी. स्टडी ऑफ अ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एनाटॉमी. अब एनाटॉमी भी 2 वर्ड से मिलके बना है. पहला जो है वो है एना, जिसका मतलब है अप, और दूसरा है टॉमी, जिसका मतलब है कटिंग. तो इसमें हम चीज़ों को कट करके या डाइसेक्ट करके पढ़ते हैं, इसलिए हम इसको एनाटॉमी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजी भी 2 वर्ड से मिलकर बना है. पहला है मॉर्फ और दूसरा है लॉजी. लॉजी आप सबको अब पता चल चुका है. लॉजी का मतलब होता है स्टडी या थॉट्स और रीजनिंग, और मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर और शेप. जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर या शेप के बारे में पढ़ें, उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है. अब मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं, जो है एक है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और दूसरी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. इंटरनल मॉर्फोलॉजी नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इसमें इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम आउटर शेप या स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है. अब हमारे पास आ रही है नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, लीवर,
इनका फंक्शन क्या है और इनमें कौन कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, कैसे होती है और इनका मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, इस सारी स्टडी जो होती है, ये जो सारी स्टडी जो होती है वो सारी फिजियोलॉजी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक्स। सिंपल, इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। सो द स्टडी ऑफ जीन्स इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब इनहेरिटेंस है क्या? जैसे कि कुछ खसूसियात जो होती हैं ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स से मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा हेयर कलर, स्किन टोन और जो हाइट होती है वो हमारे जीन्स में मौजूद होती है, ठीक है। ये हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से। अब कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा वाइट होती है, तो वो जो हमारे इनहेरिटेंस की वजह से होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिल रहा होता है। हेयर कलर भी इसी तरह ही, किसी के ब्राउन होते हैं तो किसी के ब्लैक होते हैं, वो भी हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से मिलता है। हाइट किसी की छोटी रह जाती है तो किसी की बड़ी होती है, ये भी हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से ही मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है वो है एंटामोलॉजी। सो सिंपल है, एंटा मीन्स इंसेक्ट्स, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटामोलॉजी, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स ड्रग्स, मेडिसन्स, so study of drugs is called pharmacology. Study of drugs and their effects on human body. Now next one is embryology. आप सबको पता है कि एम्ब्रियो क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब जाइगोट क्या है? When two cells combine, one from male and the other from female, it makes a zygote, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? दो सेल्स का मिलना, एक मेल की तरफ से और एक फीमेल की तरफ से, एक जाइगोट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ रही है इकोलॉजी, या दूसरा नाम है इसका एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। सो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेल बायोलॉजी। ये बात तो अब हम सब जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सेल। द डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स वो होते हैं जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं, जो दूसरे को अपना होस्ट बनाते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज़ कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। जितने भी वायरसेस हैं वो हैं पैरासाइट्स, जितने भी वायरसेस हैं आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो एनहेंस करे या मददगार हो लाइफ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लाइफ के लिए मददगार हो, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी। सिंपल, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो डिफेंस सिस्टम है, हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है। ये जो है वाइट ब्लड सेल्स पे कंसिस्ट होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। जब भी कोई वायरस और हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। बेसिकली टैक्सोनॉमी जो है वो नेमिंग ऑफ एनीथिंग or to give name to any specific thing which is done by scientific method। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को साइंटिफिक मेथड से
उसको नाम देना असल में टैक्सोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। नाउ व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स असल में है क्या? रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज इज कॉल्ड फॉसिल्स। अब इसका मतलब ये है कि दुनिया से वो जानवर, वो चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं लेकिन उनके जो बाकियात हैं वो आज भी हमें मिलते हैं, साइंसदान उन्हें फाइंड करते हैं, तो वो क्या हैं? वो फॉसिल्स हैं। जैसे कि डायनासोर्स इस दुनिया से कई साल पहले ख़त्म हो चुके हैं लेकिन आज भी उनका जो है वो बाकियात हमें मिलते हैं, तो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। नाउ व्हाट इज़ टिश्यू? हमारी बॉडी में जब बहुत से सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो टिश्यू कहलाते हैं। टिश्यू की जो है वो डिफरेंट काइंड्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशियोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक्स अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी में बेसिकली हम एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक यहाँ पे हमारा एंड होता है और नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अब जिस तरह बायोलॉजी की अब हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, जिस तरह बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, इस तरह साइंस भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड है, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह से बहुत सारी। और साइंस की हर ब्रांच एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रखती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बायोफिज़िक्स। दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, बायो एंड फिज़िक्स। What is biophysics? Study of principles of physics which are applicable to biological phenomena is biophysics. मिसाल के तौर पर फ़िज़िक्स में लीवर का काम करना, हम जिस तरह एक लीवर फ़िज़िक्स में काम करता है, फ़िज़िक्स में हम स्टडी करते हैं हाउ द लीवर वर्क्स, उसी तरह बायो में हमारे लिम्स काम करते हैं। हमारे लिम्स जो हैं वो एक लीवर की तरह काम करते हैं, इसलिए हम उसे बायोफिज़िक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस। अब ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं उनका हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये एक केमिकल रिएक्शन है जो प्लांट्स में होता है, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। Biometry is the study of biological process using mathematics techniques. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट चेक करवाएं और रिपोर्ट में जो अमाउंट लिखी होती है, मिसाल के तौर पर रेड ब्लड सेल्स की रिपोर्ट हो, वाइट ब्लड सेल्स की रिपोर्ट हो, उनके आगे जो अमाउंट लिखी होती है उसको हम मैथमेटिकली लेते हैं। ठीक है। जब वो डॉक्टर हमें RBCs और WCs के अमाउंट हमें बताते हैं तो वो हमारी मैथमेटिक्स में ही आता है ना, अमाउंट्स, नंबर्स, तो इसलिए हम इसको बायोमैथमेटिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। बायोजियोग्राफी जो है वो 3 वर्ड्स पे कंपोज्ड है। पहला है बायो मीन्स लाइफ, दूसरा है जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स ग्राफिक्स। हमारी ज़मीन पे डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ बायोजी। वो एनिमल्स जो डिफरेंट एरिया में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनकी स्टडीज़ को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ बायोइकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बायोइकोनॉमिक्स। किसी भी पैदावार की इकोनॉमिकली फ़ायदा या नुकसान को स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोइकोनॉमिक्स कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे बायो में क्यों स्टडी कर रहे हैं? ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हम इसको बायो में क्यों स्टडी करें? तो इसकी एक छोटी सी मिसाल है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया,
ये क्या है, ये प्लांट्स का हिस्सा है, और प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी में आता है, इसीलिए हम इसको बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। मैंने बड़े आराम से समझाया है ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए।